हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नामक चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 को सॉल्व किया था। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों के योग का अनुपात 3n + 8 अनुपाते 7n + 15 हो तो श्रेणी के 12वें पदों का अनुपात बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये सब टिपिकल क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसमें दो समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, प्रथम श्रेणी के लिए मानेंगे, फिर द्वितीय श्रेणी के लिए मानेंगे। देखिए, हमने माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद a1 तथा सर्वांतर d1 है। द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद a2 तथा सर्वांतर d2 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रथम समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रथम समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालेंगे। तो प्रथम के लिए यस n1 कर देते हैं। यस n1 क्या हो जाएगा? n/2 कोष्टक में 2a1 + n-1 इंटू d कोष्टक d1 कोष्टक बंद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? द्वितीय समांतर या समानांतर श्रेणी के पदों का योग निकालेंगे। द्वितीय समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालेंगे तो SN2 से प्रदर्शित करेंगे इसको। 2n/2 कोष्टक में 2a2 + n-1 रहने देते हैं और d1 के जगह हम d2 रखेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों का योग। ये प्रथम n पदों का योग फल हो गया। दो समांतर श्रेणी का योग का अनुपात इतना है। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे? प्रथम समांतर श्रेणी का योगफल तथा द्वितीय समांतर श्रेणी के योगफल का अनुपात करेंगे, जो किसके बराबर आएगा? आपका 3n + 8 अब अनुपात मतलब बटे होता है, तो 7n + 15 के बराबर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसमें देखते हैं। अब हम इसमें अपान करके रखेंगे। क्या लिखेंगे? n/2 कोष्टक में 2a1 + n-1 इंटू d1 कोष्टक बंद बटे n/2 कोष्टक में 2a2 + n-1 इंटू d2 कोष्टक बंद। यहाँ पे 3n + 8/7n + 15, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 को कॉमन लिए, क्या बचा? a1 + n-1/2 d1 कोष्टक बंद बटे 2, यहाँ से भी नीचे से भी 2 कॉमन लेंगे, a2 + n-1/2 कोष्टक में रखते हैं इसको d2 कोष्टक बंद। ये 2 कैंसिल हो गया। क्या आया? 3n + 8/7n + 15, ठीक है। इसको हम बनाते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? प्रथम श्रेणी का 12वां पद लिखेंगे बटे द्वितीय श्रेणी का 12वां पद लिखेंगे। तो nवें पद के लिए फार्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू d होता है। यहाँ पर n के जगह 12 है, तो यहाँ पर भी n के जगह 12 रखेंगे। यहाँ क्या करेंगे? पहला
पहली श्रेणी है तो पहली श्रेणी में हमने प्रथम पद को a1 माना था, a1 प्लस n के स्थान पे हम 12 रखेंगे क्योंकि 12वां पद पूछा है, तो 12 - 1 इंटू डी को हमने d1 माना था, प्रथम श्रेणी में सर्वांतर d1 माना था बटे, फिर द्वितीय श्रेणी में हमने प्रथम पद को a2 माना था और nवां पद 12वां पद है तो 12 - 1, फिर दूसरी श्रेणी में सर्वांतर को d2 माना था तो यहाँ पे d2 लिख दिए, इसे बना दिए समीकरण नंबर 2। अब यही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, समीकरण 1 के बाएं पक्ष से समीकरण 2 की तुलना करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि समीकरण 1 में यहाँ पर a1 और यहाँ पर d1 और यहाँ पर n - 1/2 है, ठीक है। अब समीकरण 2 में देखेंगे कि यहाँ पे a1, यहाँ पर d1, यहाँ पर 12 - 1 है, इसको हम 11 भी लिख सकते हैं, तो ये तो वैसे रहेगा, इसकी तुलना हो जाएगी, क्या होगा, n - 1/2 होगा और यहाँ पे 12 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, n - 1/2, 12 में से 11, फिर n - 1, 11 2 × 22, फिर n = 1 इधर आया प्लस हो जाएगा 23, पदों की संख्या 23वां पद, पदों की संख्या 23 हो गई, ठीक है। कुल 23 पद हैं, उसमें से 12वां पद तथा प्रथम श्रेणी का 12वां पद तथा दूसरी श्रेणी के 12वां पद का अनुपात निकालना है। तो प्रथम श्रेणी का 12वां पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, प्रथम श्रेणी का 12वां पद क्या हो जाएगा, a1 + 11 d1 अपान a2 + 11 d2, ये प्रथम श्रेणी का 12वां पद है, ये द्वितीय श्रेणी का 12वां पद है, ठीक है। उनका अनुपात क्या दिया गया है, उनका भी अनुपात इसके बराबर है। n कितना आया हमारा, n आया है हमारा 23 आया, इसी की वैल्यू को ले जाके यहाँ पर n के स्थान पे रखेंगे, 3 × 23 + 8/7 × 23 + 15, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 69 + 8 अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 161 + 15, इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 77 आएगा अपान 178, फिर इसको हम किससे काटेंगे, 11 से, 11 × 7 = 77 और 11 से काटेंगे, हाँ, फिर 11 नहीं, 11 से नहीं कटेगा ये, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 176 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे 176 आ जाएगा, 11 × 1 = 11, ठीक है। फिर इसके बाद 11 × 6 = 66, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये समय लेते हैं। ये 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम यम तथा n पदों के योगों का अनुपात m² अनुपाते n² हो तो सिद्ध करें यमों पद अनुपाते nवां पद बराबर 2m - 1 अनुपाते 2n - 1 होगा। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, इसलिए हम प्रथम पद को a ही मानेंगे और सर्वांतर को d ही मानेंगे, a1 d1 नहीं करेंगे। प्रथम यम पदों का योगफल तथा n पदों का योगफल, तब सबसे पहले यम पदों का योगफल लिखते हैं। यम पदों के योगफल के लिए फार्मूला क्या होगा, m/2 कोष्ठक में 2a + m - 1 × d, ठीक है। यहाँ पे हम प्रथम पद को हम क्या कहेंगे, प्रथम पद को हम a कहेंगे और सर्वांतर को हम d कहेंगे, ठीक है। तो यम पदों का योगफल इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, n पदों का योगफल निकालेंगे। n पदों के योगफल में क्या होगा, n/2 कोष्ठक में 2a + n - 1 × d होगा,
ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यम तथा यन पदों के योगों का अनुपात यम स्क्वायर अनुपात यन स्क्वायर है। मतलब यम पदों का योगफल और यन पदों के योगफल का अनुपात जो होगा, अनुपात माने भागे माने बटे, जो अनुपात होगा वह यम स्क्वायर बटे यन स्क्वायर के बराबर होगा। तो यम पदों का योगफल यन पदों का योगफल को हम लिख लेते हैं। यम पदों का योगफल यम बाई टू टू ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी कोष्टक बटे यन पदों का योगफल यन बाई टू कोष्टक टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, जो किसके बराबर है, यम स्क्वायर यन स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ से हम देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, हर से कैंसिल हो गया। ठीक है, हर से कैंसिल हो गया। अब ये यम देखिए यम बटा यन है इधर, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यम बाई यन है। ठीक है, कोष्टक ऊपर है 2a प्लस यम माइनस वन कोष्टक बंद डी कोष्टक बंद बटे 2a प्लस यन माइनस वन इंटू डी कोष्टक बंद। ठीक है, बराबर यम बटे यन स्क्वायर। यम बटे यन को इधर ले जाएंगे तो 2a प्लस यम माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a प्लस यन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू यम स्क्वायर यन स्क्वायर रहने देते हैं। यन इधर ऊपर जाएगा, यम नीचे आएगा, तो यन अपान यम हो जाएगा। यम एक यम से कैंसिल, यन एक यन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कई लोग सोच रहे हैं ये डी बटे डी है, इसको कैंसिल कर दीजिए। अरे नहीं, यहाँ पर देखिए आगे प्लस लगा हुआ है, जब मल्टीप्लाई में होता है तब कैंसिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या आएगा, यन का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे, क्या आएगा 2an, फिर प्लस फिर यम माइनस वन डी में यन का मल्टीप्लाई करेंगे, यम माइनस वन रहने देते हैं, यन का मल्टीप्लाई डी में यन डी। अब 2a का मल्टीप्लाई यम में 2a यम। ठीक है, 2a यम, उसके बाद यम का मल्टीप्लाई यन माइनस वन इंटू डी में प्लस यन माइनस वन इंटू यम डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2a यम और 2a यन को एक साइड करेंगे। मतलब अब यहाँ से या तो इसको इधर लेते जाएं या तो इसको इधर लेते जाएं। क्या कर रहे हैं कि यन माइनस वन इंटू यम डी को हम इधर लाते हैं। ठीक है, और 2a यन को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यम माइनस वन इंटू यन डी, ये पूरा पद इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस यन माइनस वन इंटू यम डी। 2a यम इसी पक्ष में है, 2a यन उधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2a यन। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें से, अब डी को कॉमन लेते हैं। यहाँ से देखो डी कॉमन है, इसमें डी कॉमन लिए कितना आया, यम माइनस वन यन और उसके बाद यन माइनस वन इंटू यम, ये आया। यहाँ से 2a को कॉमन लेते हैं, क्या आएगा, यम माइनस यन। ठीक है, अब इसमें देखिए यन का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसमें यम का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, डी बाहर रहने देते हैं, ये यम इंटू यन हो जाएगा, यम यन माइनस यन का मल्टीप्लाई इसमें यन, फिर माइनस यम का मल्टीप्लाई इसमें यम यन, फिर ये माइनस माइनस प्लस और यम का मल्टीप्लाई यम। ठीक है, आगे 2a यम माइनस यन हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आती हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये यम यन प्लस यम यन माइनस यम यन से कैंसिल हो गया, इसको हम लिख सकते हैं प्लस यम में है, यम जो है प्लस में है तो यन जो है माइनस में है तो यन, 2a यम माइनस यन। देखिए दोनों पक्षों में गुणे में है ये यम माइनस वन यन, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, d इक्वल टू क्या आया, 2a आ गया हमारा। ठीक है, क्या आ गया, 2a आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यमवा पद और यनवा पद हमारा इतना अनुपात इतना होगा, तो हमें सबसे पहले यमवा पद और यनवे पद को ज्ञात करना होगा। हम क्या करते हैं, यमवे पद को लिखते हैं। यमवे पद के लिए फार्मूला जैसे यनवे पद के लिए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, वैसे यमवे पद के लिए फार्मूला क्या होगा, ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी होगा। और यनवे पद का फार्मूला ए, ये तो सब जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यमवे पद का यमवा पद और यनवा पद जो है उनका अनुपात
उनका अनुपात हमें सिद्ध करना है, उनका अनुपात हमें निकालना है या तो सिद्ध करना है। तो इनका अनुपात क्या होगा, इसी का बटे हो जाएगा, ठीक है। a प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपान a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चूँकि d हमने निकाला है कितना है, 2a है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं m माइनस वन, डी के स्थान पे 2a रख देते हैं, a प्लस एन माइनस वन रहने देते हैं, डी के स्थान पे 2a रख देते हैं, a प्लस ये 2a का गुणा m में करते हैं, क्या आएगा 2am, 2a का गुणा माइनस में करते हैं माइनस 2a, a रहने देते हैं, 2a का गुणा n में करते हैं, क्या आएगा 2an, फिर उसके बाद माइनस 2a का गुणा 1 में करते हैं 2a, ठीक है। अब माइनस 2a में से a को घटाएंगे तो माइनस a प्लस 2am अपान माइनस 2a में से a को घटाएंगे तो माइनस a प्लस 2an, ठीक है। अब इसमें से माइनस a को कॉमन लेंगे तो एक क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस 2m आएगा, 1 माइनस 2m आएगा। देखिए 2 मिनट रुक जाइए, देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से केवल a कॉमन लेते हैं क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसे लाना है। a कॉमन लेंगे तो -1 और प्लस 2m, फिर यहाँ पे बटे a कॉमन लेंगे तो -1 प्लस 2n आएगा, a कैंसिल। अब इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं 2m - 1 अपान 2n - 1। इसी को हम लिख सकते हैं 2m - 1 अनुपाते 2n - 1। यही हमें सिद्ध करना था कि यमवा पद और यनवा पद हमारा इतने के अनुपात में होगा। ये हो गया इति सिद्धम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन 16वां क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 0 है, दिखाइए कि अगले m पदों का योग इतना होगा जहां a श्रेणी का प्रथम पद है। चलिए इसको हल करते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए जैसे हमने कोई दूरी तय की। क्या दूरी तय की? कोई दूरी तय की। सबसे पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। इसको हम m मान लेते हैं, इसको हम n मान लेते हैं। पूरा कितना हुआ दूरी? m प्लस n हुआ। अगर हमें ये दूरी चाहिए तो क्या हम पूरे में से ये वाले को घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा ना। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। मतलब पूरा m प्लस n है, उसमें से यदि हमें n को घटाएंगे तो m प्राप्त हो जाएगा, इसमें से n को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? m। सेम यही कॉन्सेप्ट इसी सवाल पे है। देखते हैं। जब हमें अगले m पदों का योगफल निकालना होगा तो प्रारंभ से m प्लस n पदों का योगफल निकाल के प्रारंभ से n पदों के योगफल को उसमें से घटा देंगे तो m पदों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में हमें दिया गया है कि n पदों का योगफल जो है वो 0 है। क्या है? n पदों का योगफल हमें 0 दिया गया है, ठीक है। और हमें m पदों का योगफल निकालना है और हमें m पदों का योगफल निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला मतलब क्या बनेगा? यस m हमें निकालना है तो हम यस m प्लस n पदों का योगफल निकाल के उसमें से यस n को घटा देंगे। चूँकि हमारे यस n जो है 0 है, ये पद पूरा हट ही जाएगा, लेकिन इस वाले पद में हमारा d आएगा। क्या आएगा? हमारा d। और जो सिद्ध करना है हमें उसमें d कहीं दिया ही नहीं गया है, तो सबसे पहले हम d निकालते हैं। कैसे आएगा देखते हैं। इधर देखते हैं कि हमारा यही फार्मूला लगेगा, लेकिन सबसे पहले हमें d की वैल्यू निकालनी है। चूँकि हमारा दिया गया है एस n बराबर 0 है, ठीक है। एस n बराबर 0 हमें दिए गए तो n पदों के योगफल का सूत्र होता है 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर 0। n/2 यहाँ गुणे में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ठीक है। 2a को इधर ले जाएंगे, n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस में है उधर जाएगा माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से d की वैल्यू निकालते हैं, d इक्वल टू 2a माइनस 2a अपान n माइनस 1, ये d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम फार्मूला देखते हैं। यस m पदों का योगफल हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, m प्लस n पदों का योगफल निकाल के यस n को उसमें से घटा देंगे, ठीक है।
एलसीएम हमें निकालना है। जैसे एन पदों का योगफल के लिए फार्मूला एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, एम प्लस एन रखेंगे। एम प्लस एन बाई टू कोष्टक में टू ए प्लस एन के स्थान पे एम प्लस एन माइनस वन कोष्टक में डी, अभी के लिए डी रखिए आप, डी माइनस एस एन की वैल्यू कितना है, 0, ख़त्म कहानी। यम प्लस एन अपान टू कोष्टक में टू ए प्लस यम प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू यहाँ पे देखिए आया है, क्या आया है, -2a अपान एन माइनस वन कोष्टक में कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, यम पदों का योगफल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। यम प्लस एन बाई टू वैसे रहने देते हैं, ये बटे 1 है, एन माइनस वन का एलसीएम लेंगे पूरा, कितना आएगा, एन माइनस वन ही आएगा बटे। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम इसका गुणा इसमें हो जाएगा, एलसीएम में 2a एन माइनस वन, फिर क्या आएगा प्लस, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें वही आएगा, एम प्लस एन माइनस वन। ठीक है, उसके बाद गुणे -2a, ये उसका एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम पदों का योगफल निकाल रहे हैं, एम प्लस एन बाई टू ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, 2a और एन माइनस वन इसको रहने देते हैं। उसके बाद -2a का इन सब में मल्टीप्लाई करते हैं, -2a का एम में मल्टीप्लाई, -2am, -2a का एन माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें अभी ये कैंसिल करना है। ठीक है, -2a का एन माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a एन माइनस वन आएगा। या तो पूरे में वैसे कर दीजिए, या तो कोष्टक लगा के रख दीजिए, आगे सॉल्व भी करना है। बटे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। ठीक है, कोष्टक बंद बराबर एम प्लस एन बाई टू। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस एन 2a एन माइनस वन है और ये -2a एन माइनस वन है, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या आया हमारा, -2am बटा एन माइनस वन, इतना आया, ये कोष्टक में है, इतना आया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आया, am का मल्टीप्लाई m प्लस एन में, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -am m प्लस एन बटे में क्या है आपका, केवल बचा है एन माइनस वन, ये है यम पदों का योगफल। क्या यही आपको सिद्ध करना था, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वें का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि एक समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योगफल s1 s2 s3 हो तो सिद्ध करें s3 = 3 s2 - s1। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लेते हैं, का प्रथम पद बराबर a है और सर्वांतर क्या है, सर्वांतर बराबर d है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या बातें कही जा रही है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि S1 निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, S1 निकालते हैं। अच्छा ये बताइए, Sn का फार्मूला चूँकि सूत्र होता है Sn = n अपान टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। तो S1 निकालेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। S1 = 1 अपान टू कोष्ट, देखिए S1 माने, हाँ S1 में, अच्छा यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे, ध्यान से समझना। देखिए n पदों का योगफल S1 है, n पदों का योगफल S1 दिया गया है, यानी कि पदों की संख्या n दी गई है। देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, n पदों का योगफल S1 दिया गया है, यानी कि पदों की संख्या n दी गई है, तो n के स्थान पे n ही रखेंगे। ठीक है, और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। लेकिन जब देखिए S2 का आप वैल्यू निकालेंगे तो पदों की संख्या ये 2n दी गई है, 2n पदों का योगफल S2 है, तो n की जगह पे 2n रखेंगे, 2n अपान टू कोष्टक में 2a प्लस n की जगह पे 2n रखेंगे, -1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए जब S3 निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या 3n दी गई है, 3n पदों का योगफल S3 दिया गया है, तो यहाँ पर n की जगह पे 3n रखेंगे, 2a प्लस
n के जगह पे 3n माइनस 1 इंटू डी, ये तीनों अलग अलग हैं, ये प्राप्त हो गए। अब हम एक साइड लेकर चलते हैं, जो बड़ी साइड होती है वही हम लेकर चलते हैं और छोटी साइड को हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम RHS लेंगे। क्या लेंगे? RHS 3s2 माइनस s1 कोष्टक में, इसी को लेकर चलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 लिख दिए कोष्टक में, s2 की वैल्यू पूरी ला के इस पर रख देते हैं। क्या है? 2n/2 कोष्टक, मझला कोष्टक बना लेते हैं। 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, कोष्टक बंद, माइनस s1 की वैल्यू पूरा यहाँ पे ला के रख देते हैं। ठीक है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कोष्टक बंद। अब क्या करते हैं हम n को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। या तो कैंसिल कर दीजिए या तो बाहर निकालते, इसको रहने देते हैं कैंसिल करने के लिए। ठीक है, बाहर निकालते हैं, इजी हो जाएगा, इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, 3 रहने देते हैं बाहर, यहाँ से n बाहर आ गया, यहाँ हर से 2 बाहर आ गया कोष्टक। ठीक है, 2 यहाँ पर बचा बाहर, मझले कोष्टक में क्या बचा? 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, कोष्टक बंद, माइनस n/2 बाहर चला गया, क्या बचा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे? अब 3n/2 वैसे रहने देते हैं। अब अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, अंदर जो है 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 4a प्लस आया, क्या आया? 4an माइनस 2, ये कोष्टक में डी का मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, केवल 2 का मल्टीप्लाई इसमें किए हैं, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक में किए हैं, डी वैसे रहने देते हैं। फिर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किए हैं, माइनस 2a माइनस n माइनस 1 कोष्टक में इंटू डी, बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब देखिए 3n/2 कोष्टक में 4a में से 2a जाएगा, क्या आएगा? 2a प्लस इस पूरे पद को और इस पूरे पद को हम इस पूरे पद को हल करते हैं, जिसमें से हम d को कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? d को कॉमन लेते हैं, तो आएगा क्या? 4n माइनस 2 माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है, ये तो मान लीजिए कैंसिल, इससे ये वाला हल हो गया। अब ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, ये n रहने देते हैं, +1, कोष्टक बंद। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 3n/2 कोष्टक में 2a बच गया, प्लस 4n में से 3n जाएगा, डी रहने देते हैं, 4n में से 3n जाएगा तो बचेगा 3n, माइनस 2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा। ये हो गया कोष्टक बंद। क्या आप दे सकते हैं कि जो ये आया है ये पूरा पद वही आपका s3 है? ध्यान से समझ लीजिए, वही आपका s3 है। डी को चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं। तो हम कह देंगे कि इतना = s3 इति सिद्धम। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे 17वें का दूसरा सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए उसको हम छोड़ते हैं और हम 18वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 18वां सवाल आपके अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी करते रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।